वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम क्लास 12th का एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको रिवीजन करेंगे, चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आजकल रिड्यूस सिलेबस में इसको चैप्टर नंबर 2 बोलते हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, किस तरीके से इसमें क्या क्या स्टडी करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये शॉर्ट रिवीजन टाइप वीडियो है, तो इसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट शॉर्ट में मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the interconversion of chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy and use of electrical energy to govern non-spontaneous chemical reaction। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, तो जिस ब्रांच में किया था उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे इन बैटरी केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेयर एज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसेप्ट वी हैव टू यूज सम टर्म्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ टर्म्स यूज की जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उनको समझना बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहली टर्म आती है इलेक्ट्रोड्स। तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? क्या सभी मेटल की रॉड को इलेक्ट्रोड बोलेंगे? नहीं। जब किसी मेटल की रॉड को उसके ही सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे तब उस मेटल रॉड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। तो व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स ऑन एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन इट आइदर ऑक्सीडाइज और गेट रिड्यूस, सच ए मेटल रॉड इज कॉल्ड मेटल इलेक्ट्रोड। अब ये मेटल इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो ये एनोड क्या होता है? द इलेक्ट्रोड where oxidation takes place is called anode. It is also called negative electrode. वास्तव में हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, पर यदि अकॉर्डिंग टू हम फिजिक्स देखें तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, इसलिए फिजिक्स वाले क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। पर केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं हम? वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, या नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो आगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझोगे, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एनोड। दूसरा होता है कैथोड। तो कैथोड पर केवल रिडक्शन होता है, तो द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कैथोड। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब किसी मेटल की रॉड को उसके ही सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया तो या तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। इट मींस या तो ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस होगी। तो मेटल रॉड की इसी टेंडेंसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन का मतलब गेट ऑक्सीडाइज, और गेन इलेक्ट्रॉन इट मींस गेट रिड्यूस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब किसी मेटल की रॉड को उसके ही सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ऑक्सीडाइज हो जाएगी, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और रिड्यूस हो जाएगी। और मेटल रॉड की इसी टेंडेंसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाई ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, which is equal to E right minus E left. E right means E cathode minus E left means E anode. So E cathode minus E anode, where E cathode equal to reduction potential of the cathode and E anode equal to reduction potential of the anode. Whether एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा पर पोटेंशियल किसका लेंगे हम? रिडक्शन का, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम रिडक्शन पोटेंशियल की जाएंगी। आगे बात करते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि हम कह रहे हैं मेटल की या तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी या रिड्यूस होने की। तो ये दो तरह का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? तो द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल रॉड और मेटल इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन और गेट रिड्यूस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जो मेटल आयंस होते हैं एम एन पॉजिटिव, एन पॉजिटिव इज द वैलेंसी ऑफ द ग्रुप। जैसे फर्स्ट ग्रुप का होगा तो +1, ग्रुप सेकंड का होगा तो +2, ग्रुप 13 का होगा तो +3। तो ये उसका
वैलेंसी को इंडिकेट करता है। तो Mn पॉजिटिव आयंस प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू मेटल सॉलिड। तो मेटल आयंस किस में कन्वर्ट हो गए? मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो गए मेटल सॉलिड में। तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल आयन में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसके पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आगे बात करते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब कौन सी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, किस मेटल का रिडक्शन होगा, इसको जानने के लिए हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे तो किसी का ज्यादा आएगा, किसी का कम आएगा, तो हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज स्टैंडर्ड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और शॉर्ट में इसे बोलते हैं SHE। तो इफ हाइड्रोजन गैस is adsorbed and 1 atm pressure over a platinum electrode and dipped into 1 molar HCl solution at 25 degrees Celsius, it neither oxidize nor reduce and its electrode potential is 0 volt। ना तो वो ऑक्सीडाइज होगी ना रिड्यूस होगी। तो जब हाइड्रोजन गैस को हम प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम की वायर होती है, उसके ऊपर एडसॉर्ब करा देंगे 1 atm प्रेशर पर, और इसको डिप करेंगे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन पर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ना तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी ना रिड्यूस होगी। तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड से कंपेयर करके हम किसी भी चीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सब इलेक्ट्रॉड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और SHE, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NHE। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसको हम एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, टेंडेंसी थी मेटल रॉड की या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के गेन के। यदि हम उसको विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखें, कंपेयर करें किससे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इफ द मेटल इलेक्ट्रोड इज सस्पेंडेड in an ionic solution of 1 molar concentration or unit activity and temperature is kept at 25 degrees Celsius under 1 atm pressure, then potential developed between electrode and ionic solution is known as standard electrode potential। ये सिंपल वर्ड्स में इसको मैं कह सकता हूं द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाई, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको मैंने यहां दिया हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू SHE कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई E नोट सेल। तो नोट लगा दिया केवल, तो E नोट सेल इक्वल टू E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट, जिसको आप जानते हैं E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब ये E नोट कैथोड क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एंड E नोट एनोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में ही हम लेंगे। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आता है EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब दो हाफ सेल, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक रिडक्शन हाफ सेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और उस वजह से करंट फ्लो करेगा, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes of a galvanic or voltaic cell. This quantity is related to the tendency for an element or a compound or an ion to acquire or release electron। या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। ये सिंपल वर्ड्स में इसको मैं और तरीके से भी बोल सकता हूं कि EMF क्या होता है? when two half cells, one is oxidation half cell, another is reduction half cell, are connected in series with the help of salt bridge, the movement of electrons or flow of current due to their potential difference is called electromotive force। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, the tendency of flow of electron or flow of current between two half cells connected in series and joined with the help of salt bridge is called electromotive force। और EMF को सॉल्व करने के पास हमारे फॉर्मूला होता है EMF ऑफ द सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसको आप लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट और ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बार बार बात कर रहे हैं सेल, व्हाट इज अ सेल? तो सेल एक तो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं इज द यूनिट ऑफ द
लिविंग बींग्स। बट लेकिन यहां हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सेल क्या होती है? सेल इज अ डिवाइस, वो डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो द सेल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy and use of electrical energy to govern non spontaneous chemical reaction, उसी को क्या बोलते हैं हम? सेल। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये रिडॉक्स रिएक्शन तो हमें मालूम है क्या होती है, वो रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, पर ये स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, ये मेरे हाथ में एक डिब्बी है, यदि मैं इसको नीचे से ऊपर उछालूं तो मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, तो ये प्रोसेस अपने आप होगा या मुझे करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस। पर यदि मैं इस डिब्बी को ऊपर से छोड़ दूं तो ये अपने आप नीचे आएगी या मुझे कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। इस मत का मतलब पानी का ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस, पानी का नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वहां मोटर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही जैसे अब लोहे को आपने लाके रख दिया तो उसके ऊपर जो रस्टिंग होगी वो अपने आप लग जाएगी या आपको कुछ करना पड़ेगा? अपने आप लग जाएगी, दैट इज स्पॉन्टेनियस। पर जंग को रिमूव करना दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आपको घिसना पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बाहर से करंट यूज करके जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है उसको हम करा सकते हैं। तो उस डिवाइस को बोलते हैं हम सेल। अब सेल की टाइप्स, सेल दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? तो पहला मैंने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेफिनेशन बताई थी, वहां दो चीज बताई थी, या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करें केमिकल। तो जो पहला वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आता है। तो द सेल इन विच chemical energy of spontaneous redox reaction is converted into electrical energy is called electrochemical cell। अब इसके एग्जांपल गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, ड्राई सेल, और ड्राई सेल का ही नाम होता है लैक्लाइनसी सेल। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहां रिवर्स रिएक्शन होती है, यानी कि हम बाहर से करंट पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और जो रिएक्शन नहीं हो रही थी वो गवर्न हो जाती है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द सेल इन विच electrical energy is used to govern non-spontaneous chemical reaction is called electrolytic cell। For converting electrochemical cell into electrolytic cell, E external जो बाहर से करंट पास कर रहे हो should be greater than E नोट सेल। यदि हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाहर से कोई करंट पास कर दे जिसकी वैल्यू E नोट सेल से ज्यादा हो, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्या क्या पॉइंट होंगे? तो यहां पे पहली बात हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किस पे प्रोड्यूस होती है? बाय द एक्सपेंसेस ऑफ केमिकल एनर्जी, या सिंपली आप इसे कह सकते हो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग्स ए केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिवली इलेक्ट्रोड होता है, पर लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल है, द ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड, यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो डिपेंड करती है कि जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, या फिर जो मेटल आपने ली हुई है इलेक्ट्रोड वो किस मेटल का बना हुआ है। पर यहां पे किस चीज पर डिपेंड करेगा? द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड इज गवर्न्ड बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो गवर्न होती है वो फैराडेज लॉ पे गवर्न होती है। फैराडे के दो लॉ हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ, जो हम आगे कवर करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल में द ईएमएफ ऑफ द सेल इज मेजर्ड बाय ए पोटेंशियल मीटर, बल्कि और इसमें क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास मेजर्ड बाय ए कूलम्ब मीटर, तो कूलम्ब्स में मेजर करते हैं। इसमें टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन दिस सेल, पर लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है?
one electrolyte and two electrodes of the same element or same metal are generally used in this cell. तो इस तरीके से डिफरेंस हो जाते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आगे बात करते हैं हम गैल्वेनिक सेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में भी आपको बेसिक कराया गया था, तो ये उससे आगे का पार्ट गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल होती क्या है? गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी of spontaneous redox reaction into electrical energy which can be used to perform work। तो वास्तव में गैल्वेनिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। दिस सेल आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज डेनियल सेल। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है? कंस्ट्रक्शन में जब भी हम किसी की बात करेंगे, बैटरी की बात करें या सेल की बात करें, तो हम एनोड की बात करेंगे, कैथोड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे और उसका अरेंजमेंट की बात करेंगे, कैसे कैसे अरेंज होंगे। तो बात करते हैं गैल्वेनिक सेल। दिस सेल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स। आपको मालूम है कोई भी सेल किससे बनेगी? दो हाफ सेल के मिलने से। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरी रिडक्शन हाफ सेल। तो वन इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल एंड अदर वन इज रिडक्शन हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। The oxidation half cell consists of zinc electrode dipped in zinc sulfate aqueous solution। तो एक जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे तो ये वर्क करेगी एनोड की तरह, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरे बीकर में कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे तो ये कैथोड की तरह वर्क करेगी और इसको बोलेंगे हम रिडक्शन हाफ सेल। आगे बात करेंगे, बोथ द हाफ सेल आर एक्सटर्नली कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर थ्रू वोल्टामीटर। तो दोनों इलेक्ट्रोड को, जिंक के एनोड को और कॉपर के कैथोड को, एक वायर से कनेक्ट कर देंगे और जिसके बीच में क्या लगा होगा? वोल्टामीटर होगा। अभी भी सर्किट पूरा नहीं हुआ। बोथ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर इंटरनली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब कनेक्टर पूरा होता है क्योंकि सॉल्ट ब्रिज की वजह से क्या हो गया? कनेक्शन पूरा हो गया। तो सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ट्यूब containing solution of electrolyte like potassium sulfate, potassium nitrate, potassium chloride, ammonium nitrate in agar agar gel contained porous side। जहां porous side होगी वहां अगर अगर जेल भर देंगे और पूरे के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। अब ये क्या काम करता है सॉल्ट ब्रिज? तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। एक तो ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है क्योंकि इसके अंदर से आयंस फ्लो कर जाते हैं। ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पे होता है? एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो अब कहां पे क्या क्या रिएक्शन होंगी? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस ए करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखो, पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो यहां पे एक जिंक की रॉड को डिप किया गया है जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में और एक कॉपर की रॉड को डिप किया गया है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक मेटेलिक वायर थ्रू वोल्टामीटर हमने कनेक्ट कर दिया है जिससे हमारा एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो गया और ये एक सॉल्ट ब्रिज से दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया है। ये यू शेप की ग्लास की ट्यूब है जिसके साइड में कॉर्नर पे अगर अगर जेल भरा हुआ है, अंदर पोटेशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अब क्या होगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो जिंक -2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव एंड दीज Cu2 पॉजिटिव आयंस गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट टू कॉपर सॉलिड। तो आगे बताता हूं रिएक्शन को वन बाय वन। तो सेल रिएक्शन, तो द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल। एट एनोड जिंक सॉलिड गेट ऑक्सीडाइज एंड लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव आयंस। और जिंक की रॉड धीरे धीरे पतली होती जाएगी और जिंक आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। वहीं ये इलेक्ट्रॉन बाहर जिंक एनोड से निकल के किस तरफ जाएंगे? कॉपर कैथोड की तरफ। और यहां पे ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में थे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किसमें रिड्यूस होंगे? कॉपर। और कॉपर की रोड मोटी होनी चालू हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम रिडक्शन ऑफ सेल। दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। दैट्स कॉल्ड ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? जब भी हमें कोई सेल रिप्रेजेंट करनी होती है तो हमें एक वर्ड याद करना होता है, लोन। LOAN। एल का मतलब लेफ्ट साइड, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, AN। LOAN लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव।
तो हमेशा शुरुआत जब हम करेंगे, जब लिखने की शुरुआत करते हैं हम, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में पहले एनोड लिखेंगे, फिर राइट साइड में कैथोड लिखेंगे। दैट्स कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन। कैसे करते हैं? जिंक सॉलिड स्लैश, ये स्लैश करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जिंक सॉलिड स्लैश Zn2 पॉजिटिव एक्वस, डबल पैरेलल लाइन इंडिकेट्स द सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी। Cu2 पॉजिटिव आर कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड। तो देखो जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव में, और Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ Cu सॉलिड में। तो एक तरफ ये पहले क्या आ गया? एनोड, और इस तरफ क्या हो गया? कैथोड। दैट्स कॉल्ड, तो ये एनोडिक हाफ सेल या ऑक्सीजन हाफ सेल, और इस साइड कैथोडिक हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, और दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज। इट्स कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन। अब इसका सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम? ई नोट सेल कैसे निकालेंगे गैल्वेनिक सेल का? तो आपके पास फॉर्मूला होता है ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। ई नोट लेफ्ट को क्या बोलते, राइट को क्या बोलते हैं हम? ई नोट कैथोड, माइनस ई नोट लेफ्ट को बोलते हैं ई नोट एनोड। कैथोड पर क्या हुआ था? क्योंकि ई नोट कैथोड होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, तो Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हुए थे Cu में। माइनस ई नोट एनोड का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हाँ, ध्यान रखने वाली बात है, कायदे में हुआ तो Zn से Zn2 पॉजिटिव था, पर हम यहां पोटेंशियल किसका ले रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि फॉर्मूले में था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। तो एनोड पर भी हम रिडक्शन वाली वैल्यू को ही पुट करेंगे, तो Zn2 पॉजिटिव टू Zn की वैल्यू। अब यदि मैं बुक बताऊं तो Cu2 पॉजिटिव Cu की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू होती है 0.34, और Zn2 पॉजिटिव Zn की वैल्यू होती है -0.76। जब दोनों की वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। तो इस तरीके से गैल्वेनिक सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज 1.1 वोल्ट एप्रोक्स होता है। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट इसका कवर कर लिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं बता चुका हूं, और गैल्वेनिक सेल कवर करा दिया है। अगला पार्ट दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू।